गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने आपको बताया था ट्रांसपोज, एडजॉइंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। आज हम आप लोगों को बताएंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वी हैव एन मैट्रिक्स ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी। वी हैव अ टू मैट्रिक्स। नाउ अगर हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है तो हम कहेंगे बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स of A, or similarly A is the inverse matrix of B। अगर ये कंडीशन है, अगर ए को बी में मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने पर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है तो हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे और ए को बी का इनवर्स बोलेंगे। जो इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स होता है उसे इंडिकेट किया जाता है बाय द फॉर्मूला A inverse equals to 1 upon a determinant of A adjoint of A matrix। इस फॉर्मूले की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट y यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम A इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक इन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। A matrix 1 4 3 2, it's the matrix we have. Now let us find cofactor first। C11 C12 C21 C22 are the cofactors of it and वैल्यू हमारे पास बनती है 1 के अकॉर्डिंग 2, 3 के अकॉर्डिंग माइनस का 4, 4 के अकॉर्डिंग माइनस के 3 और उसके अकॉर्डिंग 1। कोफैक्टर सी आई जे जो वैल्यू हमारी बनी वो बन जाती है 2 माइनस के 4 माइनस के 3 1। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आती है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है 2 माइनस के 4 माइनस के 3 1 के बराबर। इट्स अ वैल्यू वी हैव। नाउ नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगी, वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आएगी
1 3 4 2 that is equals to 1 into 2 minus 3 into 4. So 2 minus के 12 equals to 10. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 10 के बराबर आ गई। तो ए इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो भी हम बताया था 1 अपॉन ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर वैल्यू हमारी होती है। अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास ए इनवर्स की क्या वैल्यू बनती है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/10 और 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और 1, ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आती है। और एक और बात, अगर हम इस ए को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। क्या करना है आपको, ए इंटू ए इनवर्स करना है तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। मीन टू से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो तो हमने ये मैट्रिक्स यहाँ पे सॉल्व किया, तो हमने यहाँ तक किसी जब इन लोगों को मल्टीप्लाई किया और 10 यहाँ पे रखा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1/10 इक्वल्स टू 2 माइनस के 12 3 माइनस 3 एंड 8 माइनस 8 माइनस का 12 प्लस 2 और 1/10 नाउ माइनस के 10 नेगेटिव में 10 नेगेटिव में 10 नेगेटिव में 0 0 माइनस के 10 माइनस। अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे माइनस कॉमन है और 10 भी कॉमन है, तो 10 को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचता है 1 0 0 1 वैल्यू बनती है, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो मीन टू से हमने जो सॉल्यूशन किया था इट इज गोइंग टू बी करेक्ट। नोट इट डाउन। नाउ वी सी इन केस ऑफ 3/3 मैट्रिक्स इनवर्स हम किस तरीके से निकालेंगे फॉर द केस ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 1 1 0 1 2 0 1। ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसके सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने से पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 0 1 1 1 minus 2 1 1 2 1 प्लस 1 यहाँ 1 2 0 1। नाउ अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी इसे हम देखते हैं 1 0 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 2
प्लस 1 1 -2। तो यहाँ -1 -2 इंटू माइनस का 1 प्लस माइनस का 1। सो व्हाट द वैल्यू वी हैव, माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, डेट इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। सो वी फाइंड दैट इट्स अ टाइप ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हम इनवर्स की कंडीशन में इस फॉर्मूले की मदद से इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इनवर्स इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर अस। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मिलते हैं। सेकंड, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 1 2 2 1 2 1 0 2 2 1 2 या 2 2 1। It's a matrix we have. Now taking a determinant of that matrix, we have 2 0 into 1 minus 2 into 2 minus 1 2 into 1 minus 4 into 4 minus 2 into 2 plus 2 equals to 1 into 2 minus 2 into 0. It's a value we are going to be have. Now solving it, 2 equals to माइनस का 4 माइनस का 1 2 minus 4 and here we have plus 2 into 2. Now here we have 8, यहाँ माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 प्लस के 4। तो माइनस के 8 इक्वल्स टू प्लस के 2 प्लस के 4 इक्वल्स टू माइनस के 8 प्लस के 6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बराबर नहीं है। तो इन दैट कंडीशन इनवर्स इज पॉसिबल। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। तो C11 को हम लिखेंगे किस तरीके से, 0 2 2 1। C2 को लिखेंगे हम 1 2 2 1। C3 को लिखेंगे हम 1 2 0 2। C21 को लिखेंगे 1 2 2 1। C22 को लिखेंगे हम यहाँ पर 2 2 2 1।
नाउ यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस, ये वैल्यू हमारे पास आएंगी ओके, जस्ट मिनट। नाउ C23 के बाद C23 हमारे पास यहाँ C23 ये वाला 2 1 2 2 एंड C31 C31 जो होगा 1 0 2 2 C32 C32 जो होगा 2 1 2 2 C23 होता एंड C33 जो निकलेगा वो 2 1 1 0 के बराबर निकलेगा। और साइन हम लगा देते हैं माइनस 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 0 into 1 minus 2 into 2 1 into 1 minus 2 into 2 now minus 1 into 1 equal to 2 into 2 equals to 2 into 1 minus 2 into 2 equal to minus 2 into 2 minus 2 into 1 1 into 2 minus 2 into 0 now 2 into 0 minus 1 into 1 नाउ हियर वैल्यू जो बनेगी माइनस का 4 बनेगी 3 वैल्यू 3 आ गई इसकी, यहाँ से 0 हुआ 2 हुआ 1 4 3 यहाँ 2, यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा। इधर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4 माइनस का 2 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा, 3 1 यहाँ से 4 और 2 तो यहाँ भी माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस के 1 हो जाएंगे। तो इन सबको लेकर के हम मैट्रिक्स बनाते हैं। जो मैट्रिक्स हमने बनाया वो क्या बनता है हमारे पास, देखते हैं जरा इसे।
सी आई जे मैट्रिक्स हमारे पास बना। और ये मैट्रिक्स जो है हमारा बराबर होगा कहाँ से है, -4 3 2 3 -2 2 3 -2 3 1 2 -2 -1, ये हमारे पास वैल्यू आई। नाउ एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे निकलेगा। सो ट्रांसपोज हमने इसका किया तो -4 3 2 3 -2 -2 2 -2 -1 के बराबर हमारी वैल्यू आती है। नाउ अब हम इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ए एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। इट इज द वैल्यू वी हैव। नाउ डिटरमिनेंट की हमारे पास वैल्यू निकली थी 2 माइनस का। सो ए इनवर्स जो हमारे पास बना वो 1/-2 ब्रैकेट -4 3 2 3 -2 -2 2 -2 -1, ये वैल्यू हमारी बनती है ए इनवर्स की ऑन सॉल्विंग द वैल्यू।